You are tracking your calories, hitting your workouts, but why does your body still feel tired, stuck, or bloated? Let me tell you something. It's not about doing more, it's about fixing what's missing. Hi, this is Sanju Kaliwala, a natural bodybuilder and a fitness mentor to busy corporate leaders and women in their 30s or 40s who are trying to achieve good health, fitness, longevity without burnouts and without any confusion. Let me ask you a question. Have you ever felt too tired even after having good night's sleep? Or you notice your recovery is slow after your workouts, hair is thinning, brain fog, or even mood swings? The answer is yes. Your body may be lacking the small nutrients which makes big difference. So in this video, I will explain about the micronutrients. Yes, the vitamins and minerals which may be the missing key in your health journey. And by the end of this video, you will know what to fix and how to fix and how to maintain appropriate micronutrients in your diet to achieve a good health. Micronutrients don't get hype like proteins or carbohydrates, but they are the real heroes. ये अपने मैक्रोस होते फेमस तो नहीं होते, पर ये अंदर छुपे हुए रियल हीरोज होते हैं जो कंट्रोल करते हैं आपके एनर्जीज, आपके मूड्स, आपका फैट लॉस, आपका इम्यूनिटी, आपका फोकस या आपका एजिंग प्रोसेस, सारे फैक्टर्स पे इनका इम्पैक्ट होता है। और हम में से ज़्यादातर लोगों में इनकी कमी हो जाना एक आम बात होती है, स्पेसिफिकली अगर आप एक कॉर्पोरेट लीडर हो या आप 30 या 40 ईयर्स की एज में हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, क्यों इनकी डिफिशियंसी हो जाती है, और कौन से लक्षण है जिससे आपको पता चल सकता है आपके बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो गई है, और वो 5 पावरफुल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होना ही चाहिए आपके बॉडी में आपका हेल्थ बनाए रखने के लिए, और कैसे आप आपके डाइट के थ्रू अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो आसान तरीके से। तो लेट मी शेयर माय ब्लैक बोर्ड एंड लेट मी शेयर what I have for you in this video. In this first one, what are micronutrients? एक्चुअल में micronutrients होते क्या है? इनके नाम से ही पता चलता है micronutrients ये अपने बॉडी में एक कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स थिंक आवर बॉडी एज ए व्हीकल। अगर आपकी बॉडी एक गाड़ी है, एक गाड़ी में जैसा इंजन होता है आपके व्हीकल को मूव करने के लिए, और इंजन को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है? फ्यूल। तो जो भी आपका प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स होता है वो फ्यूल की तरह काम करते हैं आपके इंजन को वर्क करने के लिए। पर फ्यूल के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूरत पड़ती है आपके इंजन को स्मूथली वर्क करने के लिए, वो होता है ऑयल, जो लुब्रिकेंट के जैसे काम करता है। तो थिंक micronutrients as a lubricants to your engine which helps your engine to move efficiently without breakdown, जो दिखने में छोटा सा होता है और चाहिए कम मात्रा में होता है, पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कम मात्रा में चाहिए होते हैं आपके बॉडी में, पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बॉडी को एफिशिएंटली काम करते रहने में। तो दिस इज नोन एज micronutrients, छोटा सा एग्जांपल, एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, विटामिन्स एंड मिनरल्स। एंड वाई द डिफिशियंसी इज वेरी कॉमन नवेडेज? क्यों आखिर डिफिशियंसी हो जाती है ज़्यादातर लोगों में? इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर मैंने लिए हैं थोड़े से फैक्टर, लेट मी शेयर। उसमें से सबसे पहला फैक्टर है प्रोसेस्ड फूड्स। अगर आपने देखा होगा आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स पे डिपेंड होने लगे हैं, और कोई फूड जब प्रोसेस्ड होता है डेफिनेटली इट विल अंडरगो थ्रू ए प्रोसेस। उस प्रोसेस में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स गायब हो जाते हैं वो फूड से, या तो बहुत कम रह जाते हैं। तो प्रोसेस फूड भी एक बड़ा रीज़न होता है आपको डिफिशियंसी की तरफ लेके जाने में। और सेकंड हो सकता है स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी भी तरह का हो, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप या करियर, या तो कौन सा भी स्ट्रेस, अगर आपकी बॉडी हाई स्ट्रेस में जाती है आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो हाई लेवल पे होता है आपके बॉडी में, जो दूसरे हार्मोन्स को या तो सुप्रेस करता है या तो स्पाइक करता है। इस सारे प्रोसेस में
आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाना भी कॉमन हो जाता है। एंड थर्ड फैक्टर कैन बी पोल्यूशन, पोल्यूशन की वजह से भी डेफिशिएंसी हो सकती है। एंड इवन कुकिंग मेथड्स, अगर आपने देखा होगा हमें से ज़्यादातर लोग अपना फूड हाई फ्लेम पे ज़्यादा समय तक कुक करते रहते हैं। आप फूड को जितने ज़्यादा समय तक कुक करोगे, जितने हाई फ्लेम पे कुक करोगे, स्पेसिफिकली वेजिटेबल्स, दे विल लूज देयर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसमें से उतने न्यूट्रिएंट्स कम होते जाएंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू कुक ऑन ए लो फ्लेम। स्पेसिफिकली अगर वेजिटेबल्स हो तो सिर्फ सॉर्ट करके खाने पे ध्यान दीजिए, जिससे कि उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बने रहे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच लीड्स टू डिफिशियंसी इज ईटिंग फॉर टेस्ट। आपने देखा होगा हमें से ज़्यादातर लोग फूड सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं, ना कि उसके फंक्शन के लिए, ना तो उसके पर्पस के लिए, विच विल ऑल्सो लीड्स टू सर्टेन डिफिशियंसी। क्योंकि अगर आप गौर करोगे, ज़्यादातर टेस्टी फूड्स अनहेल्दी फूड्स ही होते हैं। जो फूड हेल्दी होता है वो टेस्ट में थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर जाता है, जो हमें से ज़्यादातर लोग लेना पसंद नहीं करते। तो ट्राई टू मॉडिफाई योर टेस्ट बड्स as per your body's requirement. So these were the few factors which can lead to deficiencies. अब देखते हैं वो कौन से थोड़े लक्षण होते हैं जिसकी वजह से आपको पता चल सकता है आपके बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई है। उसमें से सबसे पहला है कांस्टेंट फटीग। ज़्यादातर समय आप थके हुए रह रहे हो, अच्छी नींद लेने के बावजूद, अच्छा खाना खाने के बावजूद आपके बॉडी से वो थकान नहीं जा रही है। ये इशारा है आपके बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का। एंड सेकेंड, इट कैन बी पुअर रिकवरी फ्रॉम द पोस्ट वर्कआउट। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप जिम को जाते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, और आपने नोटिस किया है कि आफ्टर वर्कआउट आपकी बॉडी में रिकवरी नहीं हो रही है, छोटे छोटे वर्कआउट से भी आपके बॉडी में पेन्स आ जा रहे हैं और वो पेन्स जल्दी से नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब है आपके बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई है। और वीक इम्यूनिटी, ये बहुत कॉमन होता है। जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जब आप छोटे छोटे इन्फेक्शंस का शिकार होने लगते हो, ज़्यादातर समय किसी जुकाम या सर्दी का शिकार होने लगते हो, ये डायरेक्ट इशारा करता है आपकी इम्यूनिटी लो होने का, जो हो सकती है आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से। एंड हेयर फॉल होना, ड्राई स्किन होना, आपके नाखून ब्रिटल नेल्स का होना, ये सब साइंस होते हैं। एंड इवन पुअर फोकस, आपको किसी काम में फोकस नहीं लगना, आपका स्ट्रेस की वजह से, आपकी थकान की वजह से किसी काम में आप ध्यान नहीं दे पाना, ये भी लक्षण हो सकता है आपके बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का। एंड मूड स्विंग्स एंड इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, इरिटेशन हो जाना, सब लक्षण है जो बताते हैं आपके बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो गई है। आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आपको आपकी हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी द 5 मोस्ट पावरफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच हैज टू बी हैव in an appropriate level in your body to keep yourself healthy and fit for a longer time. वैसे सबसे पहला और क्रूशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है विटामिन डी। विटामिन डी के बहुत सारे रोल्स होते हैं अपने बॉडी में। ने विटामिन डी पे एक डिटेल वीडियो भी बना है, मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। यू कैन गो थ्रू द वीडियो एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ विटामिन डी, हाउ क्रूशियल इट इज़ इन आवर बॉडी। तो थोड़े से इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है, जैसे ये अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है, आपके स्ट्रॉन्ग बोन्स बिल्ड करने में हेल्प करता है, आपका ओवरऑल हेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करता है, आपका फैट लॉस होने में भी हेल्प करता है विटामिन डी। पर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों में इसकी कमी हो जाती है, और ये सिर्फ अपने कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, दिस प्रॉब्लम इज वर्ल्ड वाइड। अगर थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप एक 10 पीपल रैंडमली, एक 10 लोगों को लेके विटामिन डी का टेस्ट करवाओगे, यू विल सी 7 to 8 पीपल विल बी सफरिंग फ्रॉम द विटामिन डी डेफिशिएंसी। इतना हाई है इसका डेफिशिएंसी लेवल से थ्रू आउट द वर्ल्ड। और रीजंस और लाइफस्टाइल, सबसे पहला रीज़न है अपना लाइफस्टाइल। क्योंकि हम ज़्यादातर समय या तो एसी के रूम से काम करने लगे हैं, या ज़्यादातर समय हम सन को एक्सपोज नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है विटामिन डी डिफिशियंसी का, और हमारा काम करने का तरीका भी बदल चुका है आजकल। एंड द बेस्ट सोल्यूशन इज गेटिंग सनलाइट, 15 to 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट। बट इसका एक बड़ा प्रोसीजर होता है। जब आप सनलाइट के थ्रू विटामिन डी हासिल करना चाहते हो, एक प्रोसीजर के थ्रू आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सिर्फ 11 to 12 के बीच सनलाइट लेना पड़ेगा आपको, पूरी बॉडी एक्सपोज करना पड़ेगा सन को, ना कि ओनली आर्म्स और लेग्स। और प्रॉपर सनस्क्रीन अप्लाई करके आपको सनलाइट के नीचे जाना पड़ेगा। ये सारे प्रोसीजर्स आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप सनलाइट के थ्रू विटामिन डी का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाह रहे हो। तो सेकेंड ऑप्शन, टेकिंग द विटामिन डी थ्रू फूड्स।
कुछ फूड सोर्स होते हैं जो अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन डी के, उसमें से सबसे पहला है एग यॉक और फिश ऑयल, इफ़ यू आर ए नॉन वेजिटेरियन। और अगर आप वेजिटेरियन हो, यू कैन रिलाई ऑन डायरी प्रोडक्ट्स, दूध में भी थोड़ा सा विटामिन डी होता है। और लास्ट ऑप्शन, अगर आपके बॉडी में सीवियर विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो ऑब्वियसली आपके फिजिशियन ही आपको सप्लीमेंट्स सजेस्ट कर देंगे। और व्हेन यू आर सप्लीमेंटिंग विटामिन डी, ट्राई टू ऐड vitamin K2 also along with the D to see the good absorption. अब सेकेंड पावरफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट है विटामिन B12। विटामिन B12 के बहुत सारे रोल होते हैं अपने बॉडी में। सबसे पहला रोल होता है आपका एनर्जी प्रोडक्शन। जो भी बी कॉम्प्लेक्स, पूरे विटामिन बी ग्रुप के विटामिन हो जो भी होते हैं, वो एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और विटामिन डी B12 नॉट ओनली हेल्प्स इन एनर्जी प्रोडक्शन, इट विल आल्सो हेल्प्स इन नर्वस सिस्टम हेल्थ। जो आपका नर्व हेल्थ होता है उसमें भी बड़ा रोल प्ले करता है, आपके ब्रेन में क्लैरिटी में भी आपका रोल प्ले करता है विटामिन B12। तो इट हैज़ टू बी हैव इन अप्रोप्रिएट लेवल इन योर बॉडी। और सबसे अच्छे सोर्सेस क्या होते हैं विटामिन डी B12 के? डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, पनीर वगैरह वगैरह, एग्स, मीट्स। अगर आप वीगन हो तो विटामिन बी ग्रुप का डिफिशियंसी बहुत कॉमन हो जाएगा। यू नीड टू बी कॉशियस रिगार्डिंग दिस विटामिन, एंड इफ पॉसिबल supplement yourself if you are a vegan as per your physician's advice, and deficiency can lead to fatigue and brain fog। अगर आपके बॉडी में विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी हो गई तो आपके बॉडी में आप ज़्यादातर समय थकान महसूस करोगे और आप फोकस भी नहीं कर पाओगे आपके काम पे। अब थर्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी एक बड़ा रोल प्ले करता है आपके बॉडी में, और ये एक इम्पॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो होना ही चाहिए अप्रोप्रिएट लेवल में आपके बॉडी में, क्योंकि ये हेल्प करता है आपके स्लीप को बूस्ट करने में, आपके बॉडी को रिकवर करने में, एंड ऑल्सो इट विल हेल्प टू इम्प्रूव द मसल फंक्शन। और स्ट्रेस कम करने में भी मैग्नीशियम एक बड़ा रोल प्ले करता है। और सबसे अच्छे सोर्सेस होते हैं पंपकिन सीड्स, आलमंड्स, पालक, ये सब अच्छे सोर्सेस होते हैं आपके मैग्नीशियम के लिए। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस शुगर क्रेविंग्स, इससे आपको मदद मिल सकती है आपका वेट मैनेज करने में। और इसकी डिफिशियंसी भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी की थकान की तरफ लेके जाएगी। सो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ मैग्नीशियम इन योर बॉडी। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये मिनरल इज आयरन। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग आयरन डिफिशियंसी का शिकार हो जाता है, स्पेसिफिकली वुमेन। वुमेन में आयरन डिफिशियंसी बहुत कॉमन हो जाती है, जो डायरेक्टली लीड करता है एनीमिया की तरफ। एनीमिया मीन्स आपका ब्लड लेवल कम हो जाना, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाना, जो डायरेक्टली लीड करता है आपका स्टेमिना कम करने में, आपका परफॉर्मेंस कम करने में, आपको लो एनर्जी फील कराने में। डायरेक्टली रिलेटेड होता है सब कुछ। तो always try to maintain appropriate iron levels in your body, specifically if you are a woman। if you compare men and women, women में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है आयरन डिफिशियंसी। और सबसे अच्छे सोर्सेस होते हैं पालक और मीट्स और लेंटिल्स, जैसे राजमा हो गया है या तो चिकपीस हो गए, ये सब अच्छे सोर्सेस होते हैं आयरन के। और डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन मैंने बता दिया, अगर आपके बॉडी में लो आयरन होगा तो स्टेमिना भी कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगा, आपका स्किन में भी वो ग्लो चले जाएगा। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट विच हैज़ टू बी हैव इन योर बॉडी इज जिंक। जिंक एक बड़ा रोल प्ले करता है आपके बॉडी के डीएनए स्ट्रक्चर में। उसके साथ ही साथ ये हेल्प करता है आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में इन मेन। इट बिकम्स ए important macronutrient which has to be in appropriate level in your body, because it will also supports your immunity, testosterone boost करने में, रिकवरी देने में। और सबसे अच्छे सोर्सेस होते हैं pumpkin seeds, meats और लिगम्स, राजमा। एंड ऑल्सो इट विल हेल्प टू दोज पीपल हु फॉल सिक ऑफन, जो जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जो ज़्यादातर समय छोटे छोटे इन्फेक्शंस का शिकार हो जाते हैं, सर्दी ज़ुकाम का शिकार हो जाते हैं, उनमें भी जिंक बहुत मदद करता है उनको इस सिचुएशन से बाहर आने में। So these were the 5 important micronutrients which has to be in appropriately level in your body to maintain your health and fitness for a longer time. Now the question is how to fulfill your micronutrients requirement through your diet. So let me share few insights on this. इफ़ यू वांट, अगर आपको अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है आपके डाइट के थ्रू, सबसे पहली चीज़ आपको फोकस करना पड़ेगा ईटिंग रेनबो फूड्स। ट्राई टू
मेक योर प्लेट कलरफुल, ट्राई टू ऐड ईच एंड एवरी कलर। जो भी अपने कलरफुल फूड्स होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ज़्यादातर कलरफुल बनाइए आपका प्लेट, जिससे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे थ्रू फूड्स। एंड ट्राई टू कुक योर वेजिटेबल्स ऑन ए लो फ्लेम, और कम समय के लिए कुक करिए, जिससे कि उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लूज ना हो। ये फाइबर के साथ साथ उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाए। एंड ट्राई टू ऐड whole foods instead of processed foods, and also try to eat for the purpose instead of only for taste, and don't fall for fats, extreme diets। कुछ फैट डाइट्स फॉलो करने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एक्सट्रीम डाइट्स में आपके कैलोरीज रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, कुछ फूड्स रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिस हो जाएंगे आपके प्लेट से, एंड यू मे move towards the deficiency of your micronutrients। and always track your symptoms, जैसे मैंने previous point में symptoms बताया है, always try to track those symptoms, and if you notice any of the symptom present in your body, try to go for good blood panel, good blood picture for every 6 months, and try to trace the deficient micronutrient in your body and try to fulfill it through food or through supplements। सप्लीमेंटेशन भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि आप सप्लीमेंट लेना ही नहीं चाहिए। यू कैन ऐड सप्लीमेंटेशन इफ यू आर नॉट गेटिंग द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थ्रू योर फूड्स, और इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिफिशियंसी। उस समय में ऑब्वियसली आपके फिजिशियन ही एडवाइस करेंगे सप्लीमेंट ऐड करने के लिए, और सप्लीमेंट इट हैज़ टू बी अप्रोप्रिएट वन। ऐसा नहीं है कि कोई भी फार्मेसी में चले गए, कोई भी चीप वाला सप्लीमेंट ले लिया और अपने बॉडी के अंदर डाल दिया, ऐसा नहीं चाहिए। यू हैव टू मॉनिटर द इंग्रेडिएंट्स, यू हैव टू focus on the quality of the supplement to get the maximum results। So this was all about micronutrients, a short explanation. Hope you got good insights on micronutrients. And do you want to learn more hassle-free strategies to add appropriate macros and micros in your nutrition to stay healthier and fitter for a longer time? Sharing the link in my description. Click on the link and book your spot for my upcoming free 90 minutes webinar, where I will teach you how to build a sustainable fitness journey with smart nutritional plan. And hope you felt this video informative. If you felt this video informative, please do like and share with your friends, and don't forget to subscribe to my channel for more informative videos like this in future. So hoping to see you in my webinar. This is Sanju Kaliwala signing off. See you in the next video. Till that time, take care. Bye bye.